देखी। अब मैं उत्पन्न होने के बाद ही शुद्ध संस्कार को प्राप्त कर शरीर से ऐसा आत्म कल्याण करूंगा जिससे पुनः गर्भ में ना जाना पड़े। ये जीव गर्भ स्थित होकर यही विचार करता है कि इस बार मैं गर्भ में बाहर होते ही संसार को छुड़ाने वाले उत्तम ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार महान गर्भ क्लेश से संतप्त हुआ ये जीव कर्मवश गर्भ से निवास करता हुआ अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ पुरुष बड़े कष्ट में स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख में स्थित रहता है। अथवा जैसे सागर में डूबता हुआ पुरुष दुखी होता है, उसी प्रकार गर्म जल से शीतांग जीव भी व्याकुल होकर के निवास करता है। अथवा जिस प्रकार लोहे के घड़े में रखा गया पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में स्थित जीव भी माता की जठराग्नि में पकाया जाता है। आग के लाल की गई सुइयों से भोंके जाने पर जितना क्लेश होता है, उसी प्रकार का क्लेश गर्भाशय स्थित जीव को निरंतर प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के नित्य गर्भवास में भयंकर कष्ट अन्यत्र नहीं होता। ये दुख महाघोर महान संकट देने वाला होता। इसलिए पापियों के दुख का निवारण करने के लिए ही ये सत्कर्म है। धर्मात्मा तो साथ ही मास में जन्म प्राप्त कर लेते हैं। योनि यंत्र में पीड़ाजन्य दुख केवल पापियों को होता है। इस प्रकार का दुख धर्मात्माओं को नहीं होता। जिस प्रकार गन्ने को मशीन में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुदगर से सिर पर प्रहार जैसा दुख उन पापियों को होता है। जिस प्रकार कोहलू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर में निसार हो जाते हैं, उसी प्रकार जन्म काल में योनि यंत्र से पीड़ित हुआ शरीर भी निर्बल और निश्चेष्ट हो जाता है। इस शरीर की दोनों पैर की हड्डियां तुला स्तंभ खूंटा के समान है। स्नायु बंधन ये बांधा गया है। इस प्रकार रक्त मांस रूपी मिट्टी का लेप है और उसमें विष्टा मूत्र रूपी द्रव्य भरा हुआ है। केश रोम और नखों से ढका गया है। रोम का आयतन घर होने के कारण ये आतुर है। इसमें 8 छिद्र रूपी गवाक्ष है। मुख ही इसका महाद्वार है, जिसमें 2 होठ रूपी कपाट किवाड़ दरवाजे लगे हुए हैं और जीव की अड़गड़ा बेड़ा लगी हुई है और सर्वदा भोग की तृष्णा से आतुर रहती है और राग द्वेष के वश में होने से सर्वथा अपने कर्तव्य से च्युत रहती है। अंग प्रत्यंगों से करवट लेता हुआ जरायु परिवेष्टित शरीर बड़े संकीर्ण यौन मार्ग से निकलता है। ये माता के विष्टा और मूत्र से सिंचित हुआ विकोशित से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार का ये शरीर अस्थि पंजर में बंधा हुआ 365 पेशियां हैं, 3.5 करोड़ रोम हैं, उतने ही करोड़ स्थूल सूक्ष्म दृश्य अदृश्य अनेक प्रकार की नाड़ियां उसमें प्रवाहित हैं। बिना स्वेद मधु वाली नाड़ियों के भीतर रहकर ये जीव बाहर की ओर निकलता है। इस शरीर में 32 दांत हैं, 20 नक हैं। इसमें पित्त का भाग 1 कुड़ो, पाव भर, कप का भाग 1 आढ़क, 4 शेर, चर्बी 20 पल, 108 तोला, 10 पल कपित्तु भाग रहता। चर्बी का भार 5.5 तुला 10 पल, 100 पल की 1 तुला होती। 3 पल इस शरीर में महारक्त, मज्जा इसकी चौगुनी 12 पल जाननी चाहिए। इसके आधा कुड़ो तेज ओज और उसके सारे देहधारियों का बल है। इस शरीर में मांस का परिभ्रमण सहस्त्र पल कहा गया है। यही सारे शरीर का विवरण है। हे मुनि श्रेष्ठ, 100 पल इसमें रक्त होता है और 4-4 अंजलि इसमें विष्ठा तथा मूत्र का परिमाण जानना। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का और अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूप घर है, जो इस जीव के करबंधन से विनिर्मित है। इसलिए इस देह में ही प्रायश्चित पूर्वक
शाम सदाशिव की भक्ति प्राप्त करके मुक्त होना जाना ही श्रेष्ठकर है। सर्वेण गांगेन जलेन सम्यक् मृत प्रवर्तेना पित भाव दुष्टा आजन्मना स्नान परो मनुष्यो न शुध्यति तेव वयं वदामः। भाव दुष्ट पुरुष संपूर्ण गंगा जल से अथवा मृत्तिका से पर्वत से भली भांत जन्म भर स्नान करते रहने पर भी कदापि शुद्ध नहीं होता। भाव दुष्ट घी अथवा तेल से आग को जलाकर कई बार उसकी प्रदक्षिणा कर अनंतर उसमें प्रविष्ट भले ही होकर भस्म हो जाए, किंतु से धर्म अथवा किसी अन्य फल की प्राप्ति नहीं होती। गंगा तीर्थों में मत्स्यों के निवास से, देवालयों में पर पक्षी गणों के निवास से जिस प्रकार उन्हें गंगा जल या देव वाले पूजन का फल नहीं मिलता, उसी भाव दुष्ट को तीर्थावगाहन और दान से भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। गंगा वसंत मत्स्या, जैसे गंगा जी में मछली रहती है, देवालय पक्षी गणा, देवालय शिवालय में पक्षी रहते हैं, लेकिन वो भक्ति और मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते।